अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स का स्टूडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आज का लेक्चर है 2012 मई जून पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 11। The pressure of gas in a cylinder is found using a water manometer. The density of water is 1000 kg per meter cube and the gravitational field strength is G 10 Newton per kg. What is the pressure above atmospheric pressure of the gas in the cylinder? सिलेंडर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ P is equal to है रो जी एच। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। रो की वैल्यू जो कि वाटर यूज हो रहा है तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000, जी की वैल्यू होती है 10 और हाइट यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। सेंटी को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2000 पास्कल। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है two cylinders are connected by a thin pipe. One cylinder has a volume of 200 centimeter cube and contains air at pressure P. The other cylinder has a volume of 100 centimeter cube and contain a vacuum, no air. Initially, the tap is closed. What is the final pressure of the air after the tap is open? We know that pressure is equal to the force per unit area. अब इन दोनों केसेस में टैब ओपन होने से पहले और टैब ओपन होने के बाद जो पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं वॉल्स पर वो कांस्टेंट रहेगी। तो फोर्स कांस्टेंट है तो रिलेशन बनेगा प्रेशर और एरिया का। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ PA इज इक्वल टू F। जो कांस्टेंट वैल्यू है फोर्स की वो राइट साइड पर और जो वेरिएबल वैल्यूज है जो चेंज हो रही है उनको एक साइड पर लिख दिया हमने। जो फर्स्ट केस में जो प्रेशर है उसको P का नाम दिया हुआ है और एरिया को A का नाम। और जो सेकंड केस होगा उसमें प्रेशर को नाम दे देते हैं P1 का और एरिया को नाम दे देते हैं A1 का, जो कि चेंज हो जाएगा लेकिन फोर्स दोनों केसेस में कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए जो राइट हैंड साइड इन दोनों केसेस में वो सेम है तो वो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इस फॉर्मूला को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ PA इज इक्वल टू P1 A1। अब वैल्यूज पुट करें। फर्स्ट हमारे पास जो प्रेशर है उसको उसने P का नाम ही दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर P ही लिखा रहने दूंगा। और पहले जो एरिया था हमारे पास टैब ओपन से पहले वो 200 है तो यहाँ पर 200 लिख देते हैं। एरिया का सेंटीमीटर क्यूब में एरिया है और टैब होने के बाद जो प्रेशर है वो हमने कैलकुलेट करना है और टैब ओपन होने के बाद जो एरिया है वो 200 पहले था और 100 और इंक्रीज हो गया तो टोटल हमारे पास 300 एरिया आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 20 यहाँ 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये P1 प्रेशर जो है वो इक्वल आ जाएगा। ये 3 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2P/3 तो 2P/3 P ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ नंबर 13 देखते हैं। Two major components of a coal-fired power station are a turbine and generator. What are the output forms of energy from the turbine and from the generator? अब टरबाइन जो है वो रोटेट करती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो जनरेटर है वो टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो टरबाइन की आउटपुट काइनेटिक एनर्जी होगी और जनरेटर की आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉम्बिनेशन देखते हैं डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। काइनेटिक टरबाइन प्रोड्यूस करती है और जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एमसीक्यू नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज द एफिशिएंसी? We know that according to the definition of efficiency, efficiency is equal to होती है output energy divided by total input energy। तो C ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि A ऑप्शन में टोटल एनर्जी इनपुट जो है वो नोमिनेटर में लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग है। B ऑप्शन में पावर आ गई है तो वो भी रॉन्ग है। D ऑप्शन में पावर आ गई है तो रॉन्ग है। एफिशिएंसी में पावर का कोई काम नहीं है तो C ऑप्शन ही करेक्ट है। A fixed mass of gas is enclosed in a cylinder by a movable piston. The piston is moved so that the volume occupied by the gas increase. यानी पिस्टन को राइट साइड पर मूव किया गया है।
The temperature remains constant. Okay, what happens to the pressure of the gas and why does this happen? अब जब हम पिस्टन को राइट साइड मूव करेंगे तो इस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से अगर पहले गैस के मॉलिक्यूल्स को कोलिजन में कम टाइम लगता था, अब ये पिस्टन ज्यादा दूर मूव हो जाने की वजह से उनको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा इनसे कोलिजन करने का, तो कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन को देखते हैं, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यस द मॉलिक्यूल्स मूव मोर स्लोली, नो मॉलिक्यूल्स की मोशन स्लो नहीं होगी। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यस डिक्रीज हो जाएगा, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द पिस्टन लेस फ्रीक्वेंटली, यस मॉलिक्यूल्स लेस फ्रीक्वेंटली पिस्टन के साथ कोलाइड करेंगे। एमसीक्यू 16 देखते हैं, फॉर वेट टॉवल्स आर हंग आउट टू ड्राई एज शोन, व्हिच टॉवल ड्राइज मोस्ट क्विकली। हमने बताना इनमें से कौन सा टॉवल क्विकली ड्राई हो जाएगा। तो वी नो दैट जो मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन डिपेंड करती है हीट पर, विंड पर और एरिया पर। तो एरिया तो सब में कांस्टेंट है टॉवल का, और यहाँ पर हीट नहीं है, सी में भी हीट नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाएंगे। डी में एयर नहीं है तो यहाँ पर टॉवल जल्दी ड्राई नहीं होगा। ए ऑप्शन में एयर भी है और हीट भी है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हाउ इज हीट कंडक्टेड इन अ मेटल, एंड वी नो दैट मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्योंकि मेटल सॉलिड्स होती हैं तो सॉलिड्स में एटम्स वाइब्रेट करते हैं। तो टू वे है जिससे हीट ट्रांसफर होती है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन है by vibration of atoms and movement of electron through the matter, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 MCQs देखते हैं, the diagram shows 4 thermometers, okay, ये थर्मोमीटर शो किए गए हैं 4, which thermometer has the greatest sensitivity and which thermometer has the greatest range। हमने बताना है ग्रेटेस्ट रेंज किसकी है और ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी किसकी है। तो ग्रेटेस्ट रेंज तो हमें इन नंबर से पता चलेगा, जो कि 250 सबसे ज्यादा इस थर्मोमीटर का है जिसका नाम आर है, तो इट्स मीन आर की रेंज सबसे ज्यादा होगी। ओके, अब सेंसिटिविटी को देखते हैं। सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जिनमें इन दो लाइंस के दरमियान जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट हो और डिस्टेंस भी लार्जेस्ट हो। तो यहाँ पर नंबर 50 का डिस्टेंस है जो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 5 का डिस्टेंस है और यहाँ पर लाइंस का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो ये थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं वो कम हैं और इसके दरमियान जो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो इससे हमें टेम्परेचर एक्यूरेटली पता चल जाएगा। तो क्यू थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है और आर थर्मोमीटर की रेंज सबसे ज्यादा है। तो देखते हैं, सेंसिटिविटी क्यू थर्मोमीटर की थी सबसे ज्यादा और रेंज आर की, तो ये सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। MCQs 19 देखते हैं, ice at -10 Celsius is heated until it is water at +10 Celsius. Which graph shows how the temperature changes with time? We know that पहले कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा आइस का 0 तक। जब 0 पर आएगा तो 0 पर आकर ये मेल्टिंग पॉइंट है तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और तब तक आइस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक सब की सब आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है और उसके बाद जब सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंटली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये पी ग्राफ ही इसके बिहेवियर को शो कर रहा है। ए ग्राफ में नहीं है ये बिहेवियर, सी ग्राफ में भी नहीं है और डी में भी नहीं। आज का लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। अ सब्सटेंस हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -17 सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 117 सेल्सियस। In which state does the substance exist at -10 Celsius and 110 Celsius? अब -10 सेल्सियस क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट से ग्रेटर है तो इट्स मीन -10 सेल्सियस पे तो ये लिक्विड पर होगा। तो मैं यहाँ पर L लिख देता हूँ जो कि मेंशन है लिक्विड स्टेट। और 110 सेल्सियस इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो इट्स मीन इसमें भी ये लिक्विड स्टेट में ही होगा। तो दोनों स्टेट लिक्विड ही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि लिक्विड को शो कर रहा है। ओके बच्चों, आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।